गाज़ियाबाद जहाँ पे मेरा जो जियो 5G का लास्ट वेलकम ऑफर वाला जो वीडियो था उसमें बहुत सारा कमेंट आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि 5G कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसका प्रोबेबल जो भी रीज़न मैंने बहुत सारा गूगल में सर्च किया या फिर यूट्यूब में भी सर्च किया बट ऐसा कुछ मिला नहीं। बट मैंने फिगर आउट किया खुद से कि क्या-क्या रीज़न हो सकता है इंडिया में बहुत सारा 5G एरिया में ऐसा दिखा रहा है जियो के ऑफ़िशियल वेबसाइट में कि उसका स्टेट में अवेलेबल है, लेकिन वो एरिया में पर्टिकुलर रीजियन में वो अवेलेबल नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को मोबाइल पे 5G है, सपोर्टेड हैंडसेट है, लेकिन फिर भी उसको नहीं मिल पा रहा है। तो इसका प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकता है और इसमें क्या-क्या मतलब रीज़न है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? तो सबका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ और कुछ-कुछ प्रोबेबल रीज़न जो हो सकता है कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग दैट 5G ऑन योर डिवाइसेस। आपका अगर है फिर भी रिसीव नहीं हो रहा है, वेलकम ऑफर नहीं मिल रहा है आपको या फिर वेलकम ऑफर नहीं मिल रहा है, फिर भी 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या-क्या हो सकता है, मैं आपको आज ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में अगर नए हो और अगर मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप देख रहे होंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कवर करता रहता हूँ, जो भी रिसेंट प्रॉब्लम होता है टेक्नोलॉजिकल मोबाइल डिवाइसेस या फिर जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो उसका मैं कोशिश करता हूँ जितना वीडियो हो सके इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में वीडियो के टॉपिक जो है 5G जियो 5G का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके रिलेटेड जो वीडियो है तो वो शुरू करते हैं। तो जल्दी से आज के वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो मैं कुछ रीज़न नोट डाउन किया है कि 5G क्यों नहीं आ रहा है और क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक क्राइटेरिया बोल देता हूँ। क्राइटेरिया गूगल में ही सर्च कर लेते हैं कि क्राइटेरिया फॉर गेटिंग जियो 5G। मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो बेसिक से स्टार्ट करने से उसके बाद एकदम लास्ट में जो हम लोग मेन डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों नहीं आ रहा है और इसका प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है? तो फर्स्ट कुछ जो बेसिक क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी बेसिकली अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो एरिया है, आप जो एरिया में रहते हो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं गूगल सर्च करूँ यहाँ पे जो 5G सिटीज़ है अभी तक जो अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट गूगल में हर एक वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। जस्ट गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? सेकेंड वाला आपका 5G जो जियो सिम हो रहा है वो 5G डिवाइस सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपको क्या हो गया कि आपका जो एरियाज़ है वो एरिया में आपको सपोर्टेड होना चाहिए। थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट है आपका 5G डिवाइस होना चाहिए और थर्ड पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, मैं और भी डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में, लेकिन आपका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है आप सेटिंग्स में जाओ, मोबाइल के सेटिंग्स में जाके आप एक बार चेक कर लो कि कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो अभी आपका पेंडिंग है या फिर नहीं पेंडिंग नहीं है। उसके बाद और एक जो एक्टिवेशन का प्रॉब्लम होता है, माई जियो ऐप में आपको वेलकम ऑफर मिल जाता है, वहाँ से जाके भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। या फिर वहाँ पे ना हो रहा है तो आप सिंपली सेटिंग्स, आपका मोबाइल का जो भी डिवाइस है सबका सेटिंग सेम होता है। तो ये एंड्रॉयड एंड आपका आईफोन दोनों में ही सेम ही प्रोसेस है। सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद जो मोबाइल डिवाइस मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके नेटवर्क टाइप जो है वहाँ पे 5G/4G बोल के कुछ अवेलेबल होगा, वो आप इनेबल कर लो, ठीक है? ये हो गया आपका बेसिक क्राइटेरिया। अभी जो मेन टॉपिक है कि हमारा जियो का क्यों प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और मैं ये 2-3 पॉइंट बोलने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, ठीक है? एकदम लास्ट वाला जो है सबसे मेन प्रोबेबल वाला जो रीज़न है, आप लोग अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है 5G तो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो इसलिए लास्ट एंड तक देखो और ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं आपको मालूम है ये अगर चैनल पे आप लोग पहले से वीडियो देख रहे हो तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है? तो अभी फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला ये वाला जो पॉइंट है मेरा, फर्स्ट एकदम आपको जियो का जो एरिया है आपको चेक करना है। क्या-क्या होता है मैं आपको प्रोबेबल रीज़न मैं बोल देता हूँ। ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है? ये आप जियो माई जियो जो ऐप है वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे देख लेता हूँ जियो 5G
मैं गूगल में सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको, ये मैं लैपटॉप में कर रहा हूँ, आप अपना मोबाइल में भी कर सकते हो जियो माई जियो ऐप से। सपोर्टेड जियो 5G मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो ये वाला जो 5G जियो 5G, ठीक है, when is जियो 5G लॉन्चिंग इन माई सिटीज। ओके, ये वाला एक मिनट, जियो 5G का ट्रू 5G में अगर जाना है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, या राइट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जियो का ऑफिशियल वेबसाइट है, और वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रू 5G बोल के एक ऑप्शन मिलता है आपको, ठीक है। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये फर्स्ट वाला पेज है बेसिकली, ये सेकंड वाला जो थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं जियो ट्रू 5G, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्या क्या करना पड़ेगा, आपका जो एरिया है वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे मेरा केस में, मैं ये आप देखो ये स्टेट है, ये सिटी नहीं है, ठीक है। आप स्टेट डालोगे तो स्टेट के अंदर उसमें आपको सिटीज दिखाई देगा कि कौन सा सिटीज में अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसा मेरा तेलंगाना स्टेट है, मैं हैदराबाद में हूँ, और तेलंगाना आप जैसे देख सकते हो, जैसे ही आप एंटर करते हो तेलंगाना, ठीक है, उसके अंदर जो जो सिटीज, मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि जियो कंटिन्यूसली ऐड करता जा रहा है सिटीज़। पहले मेरा ये हैदराबाद सिटीज़ में ओनली कुछ 4-5 ही सिटीज़ अवेलेबल था ये तेलंगाना के अंदर, लेकिन अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे एरिया कवर कर चुके हैं। तो जियो का ऐसा ही सर्विस है कि वो कंटिन्यूस, मतलब बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं जितना मुझे मालूम है। एयरटेल का सेपरेट है, लेकिन जियो का मुझे मालूम है, मैं कंटिन्यूसली जियो को फॉलो करता हूँ। वो कंटिन्यूसली यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है जो एरिया है। पहले इतना सिटीज़ में नहीं था। मैंने लास्ट टाइम भी अगर आप वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें भी मैंने कवर किया था कि मतलब आप समझ रहे हो कि मैं स्क्रॉल डाउन करते ही जा रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई, आई डोंट थिंक कि तेलंगाना में कोई सिटीज़ अभी अवेलेबल है जहाँ पे वो जियो अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मेरा हैदराबाद में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मेरा सिटीज़ दिखा रहा है, तो मेरा सिटीज़ में 5G अवेलेबल है। सिंपली आपको भी सेम आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे आपका जो भी, जैसे आप अगर वेस्ट बंगाल से हो तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लो, उसके अंदर जो भी सिटीज़ होगा आप देख सकते हो, वो सब सिटीज़ में ये जियो 5G अगर अवेलेबल है तो आपका सिटीज़ का नाम दिखाई देगा। जैसे ये सब सिटीज़ में ऑलरेडी जियो 5G अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो भी एक अप्लाई करने की प्रोसेस है, मैं उसको भी सेकेंड पॉइंट में बात करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, आपको आपका एरिया जो है आपको वो वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि आपका एरिया सपोर्टेड है कि नहीं 5G, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग आते हैं कि कैसे देखना पड़ेगा कि आपका जो बेसिकली डिवाइस है, जो आपका बेसिकली डिवाइस है वो डिवाइस सपोर्टेड है कि नहीं। तो डिवाइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नो, ये वाला जो प्रोसेस है ये मैं बाद में बोलता हूँ। आपका डिवाइस, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, जियो 5G सपोर्टेड डिवाइस। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया आपका एरिया, और सेकंड वाला पॉइंट हो गया आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है वो सपोर्टेड है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेक योर डिवाइस कंपैटिबिलिटी, मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी, अगर आपको लैपटॉप में चेक करना है तो ये मैं लैपटॉप में चेक कर रहा हूँ इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन आपके पास मोबाइल है तो ये मोबाइल के लिए वीडियो, तो आप मोबाइल में ईजिली आप देख सकते हो। माई जियो ऐप में जाके उसका जो ट्रू 5G वाला सेक्शन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चेक डिवाइस कंपैटिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। जैसे आपका जो बैंड है, ठीक है, मैं कोई और एक लेके आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करना पड़ता है। सपोज मान लो आपका जो भी, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है आपको बैंड सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा वाला ब्रांड का मोबाइल है आपका। अगर वन प्लस है तो आपको वन प्लस सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे गूगल का मैं दिखा देता हूँ, एक गूगल पिक्सल का मैं एक पुराना वाला मॉडल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया ब्रांड एंड उसके बाद मॉडल, उसके बाद अगर चेक अवेलेबिलिटी में से 5G कंपैटिबिलिटी में चेक करोगे तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, सिंपली बोल रहे हैं आपका 4G डिवाइस नहीं है तो आप 5G डिवाइस में अपग्रेड करो, ठीक है। तो ये सपोर्टेड नहीं है। अगर सपोर्टेड होता तो कैसे दिखाता, मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरा अभी आईफोन है तो एप्पल है, सॉरी आप देख रहे हो तो आईफोन इज द मॉडल नेम, और ये आईफोन 13 जैसा मेरा अभी है।
तो 13 वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 13 आईफोन 13 आप जैसे देख सकते हो, तो आपका भी ऐसे ही डिवाइस आपको चेक करना पड़ेगा। तो डिवाइस अब आप देख सकते हो आपका डिवाइस सपोर्टेड है, तो ऐसा वाला ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर फोन इज सपोर्टेड। ठीक है, तो दूसरा वाला पॉइंट हो गया कि आपका डिवाइस सपोर्टेड है कि नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा, आपका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है। ठीक है, फर्स्ट वाला मैंने पॉइंट बोला था, यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, आपका जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मैंने पहले पॉइंट में देखा था, बोला था कि आपका लेटेस्ट जो भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट में सेटिंग्स में जाने के बाद अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है तो वो अभी आप एनेबल कर। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड पॉइंट। उसके बाद भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं आपको बोल देता हूँ। यहाँ पे जाके jio.com, जैसे मैंने बोला, ये वाला जो वेबसाइट है मैं पहले ओपन किया था, यहाँ पे जाके आपको आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक OTP आएगा, OTP आने के बाद आप OTP एंटर कर दो, एंड उसके बाद आपको सिंपली ये वाला करना पड़ेगा, या फिर ये थोड़ा सा नीचे करो, हाँ ये वाला बहुत काम कर रहा है। मैंने बहुत सारा मतलब वीडियो में कमेंट में, अगर आपको लास्ट वाला वीडियो मैंने नहीं देखा होगा ऑन जियो ट्रू 5G, उसमें आप देख लो, कुछ कमेंट यूजर जो है उसको मिल गया है ये वाला प्रोसेस फॉलो करके। तो आप आई एम इंटरेस्ट में क्लिक करोगे, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करोगे, OTP डालोगे, और OTP डालने के बाद तो जियो क्या करेगा, जियो के पास एक रिक्वेस्ट रजिस्टर होगा। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट्स रजिस्टर योर इंटरेस्ट, राइट। तो आपको एक रिक्वेस्ट रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जियो क्या करेगा, एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है, वो लोग क्या करता है, मैं आपको इस वीडियो में अभी नेक्स्ट सेक्शन जो है कि क्यों नहीं आ रहा है आपको 5G, तो आपको वो वाला एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोसेस, कैसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा जियो 5G के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न मेन, कि क्या क्या हो सकता है कि आपको क्यों जियो 5G अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्या फर्स्ट पॉइंट है। ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेट बोल रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लो वेस्ट बंगाल का स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल नहीं, मैं अपना तेलंगाना का ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तेलंगाना आप करोगे तो बहुत सारा जो भी सिटीज है, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या है, मैं ये बोलने वाला हूँ, ये वाला जो सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पूरा देखना पड़ेगा, एकदम एक लाइन में लाइन आप सुनो, और थोड़ा समझने की कोशिश करो, और थोड़ा इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक है क्यों आपको 5G में भी नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा तेलंगाना स्टेट में इतना सारा सिटीज है, तो ये मैंने क्या बोला था कि आपको ये जो सिटीज यहाँ पे लिस्टेड है उसमें आपको जियो 5G मिलना चाहिए, राइट। अभी क्या होता है ना, ये सपोज मान लो कोई एक, जैसे मेरा वाला ये हैदराबाद है, ठीक है। हैदराबाद अगर एक सिटीज है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा पिन कोड होगा, राइट, दैट इज ए पॉसिबिलिटी। अभी क्या हो रहा है ना, ये क्या बोल रहा है, हैदराबाद में अवेलेबल है, लेकिन हैदराबाद में, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हैदराबाद में 100 पिन कोड्स है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जियो क्या बोल रहा है, जियो क्या करता है कि बोल देता है कि हैदराबाद में मैंने लॉन्च कर दिया, लेकिन दैट इज द प्रॉब्लम, पिन कोड के अंदर हर एक कुछ तालुक होता है, तालुक के अंदर कुछ सब ये होता है, ये रीजन होता है, वो रीजन क्या क्या हो सकता है ना। तो मैंने एक टेस्ट भी किया था, मतलब कुछ कस्टमर को, मेरे को एक रिकॉर्डिंग आया था जहाँ पे कस्टमर केयर क्या बोल रहे हैं कि सर आपका सिटीज में 5G अवेलेबल है, लेकिन आपका जो ताल्लुक है, आपका जो पिन कोड है ना, वो पर्टिकुलर पिन कोड में आपका अवेलेबल नहीं है। आपका एरिया जो टावर होता है ना, टावर का रेंज 100 to 200 किलोमीटर होता है कुछ, ठीक है। उसके बाद वाला अगर आपको सिटीज आ रहा है, उसका बाद वाला आपको एरिया आ रहा है, ठीक है, सिटीज नहीं, सॉरी, आपका वो एरिया पड़ रहा है ना, तो वहां पे क्या हो सकता है कि आपको अवेलेबल ना हो, समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि सिटीज में आपका अवेलेबल हो सकता है, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर घर है जहाँ पे आप यूज कर रहे हो मोबाइल, ठीक है, वहां पे ऐसा हो सकता है कि वो वाला एरिया में आपका टावर, जियो 5G का जो टावर है वो रेंज से बाहर है, ठीक है। तो हैदराबाद में अवेलेबल होगा, अगर 100 पिन कोड होगा तो उसके अंदर 80-90 पिन कोड में अगर अवेलेबल है तो ये लिस्ट में आपको दिखा देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिस्ट में होगा, लेकिन वो जो बाकी 20 जो पिन कोड है, पर्टिकुलर कुछ एरिया होता है, कुछ तालुक, मैं बोल रहा हूँ ना तालुक, राइट, वो तालुक में आपको अवेलेबल ना भी हो सकता है। एंड इसके बाद अब इसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि वो एरिया में क्यों अवेलेबल नहीं है, इसका रीजन है, एक लॉजिक है कि कोई भी आप समझो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझो, अगर वो एरिया से
अगर एक दो ही यूजर आ रहे हैं तो क्यों एक जियो के तरफ से क्यों वो टावर इंस्टॉल करेगा? क्योंकि एक आपको मालूम है, एक टावर इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? तो जियो तभी सोचेगा अगर अगर उसका यूजर जो है ना, वो रजिस्ट्रेशन मैं बोलता हूँ हमेशा, मैं क्यों बोलता हूँ, आप अगर लास्ट वाला वीडियो में भी देखोगे, मैं बोला था कि जियो 5G ट्राई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके आई एम इंटरेस्टेड बोल के यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप ये लॉजिक आप समझो, आपका अगर एरिया में ज्यादा से ज्यादा यूजर नहीं है, यूजर ये रजिस्टर नहीं कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, जियो को कैसे मालूम होगा कि आपको जियो 5G में इंटरेस्ट है? आप जब रजिस्टर करोगे तो ही आपको ये वाला जो सर्विस है जियो सुनेगा कि ओके, ये जो पर्टिकुलर सपोज मान लो एक पिन कोड है, मैं ले लेता हूँ 1000000, ये पिन कोड में से एक दो अगर रजिस्टर आ रहे हैं तो जियो क्यों सोचेगा कि आपके एरिया में लाना है? जियो क्या सोचेगा कि नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है लोगों को और यहाँ पे आके मुझे कुछ फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, अगर एक दो यूजर के लिए एक इतना बड़ा टावर आ रहा है तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी फीजिबल फॉर देम, राइट? तो जियो क्या करेगा, जियो मैक्सिमम क्या करेगा, मैंने एक आई थिंक एक वीडियो या फिर कुछ कस्टमर कॉल से मैंने सुना था कि वो लोग बोले थे कि आप एक काम करो, 100 कुछ नहीं, जियो ब्रॉडबैंड रिक्वेस्ट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो कस्टमर कॉल से क्या बोला था, आप एक काम करो, आपका जो पर्टिकुलर पिन कोड है वहां से आप 100 रिक्वेस्ट रजिस्टर करवाओ, ठीक है? ठीक से लाइन सुनो आप, वो जो पर्टिकुलर पिन कोड है, मैं पिन कोड का नाम नहीं लेना चाहता, वो पिन कोड जो है, वो पिन कोड से आप 100 रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है? 100 यूजर का डिफरेंट यूजर आईडी होना चाहिए। बेसिकली क्या बोलना चाहते हैं कि अगर आप 100 लाओगे तो हम लोग सोचेंगे वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर एरिया में वो 5G वो जो सॉरी ब्रॉडबैंड के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो आपका जियो ब्रॉडबैंड आपको वहाँ पे मिल जाए। तो सिंपल बात है कि आप अगर ज्यादा यूजर नहीं होंगे तो जियो भी नहीं सोचेगा कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जियो को जान बोलने के लिए कि आपको वो जो एरिया है, आपका जो एरिया है, तो वो एरिया में जाके जियो भी आए, जियो भी आने के बाद जियो भी थोड़ा सा ये करे कि नहीं, यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे 5G यूज करेगा यूजर है, तो जाके यहाँ पे आपको टावर इंस्टॉल करेगा सो दैट आपका 5G जो एरिया है वो 5G कवरेज में आ जाए, राइट? तो आपको भी रिक्वेस्ट है, तो ये फर्स्ट पॉइंट का मेरा मकसद ये था कि आपको ये समझाना कि आप अगर 5G आपको चाहिए तो ओनली यू, मतलब एक यूजर होगा तो प्रॉब्लम है, मतलब जियो ना भी आ सकते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका वो पर्टिकुलर पिन कोड, वो पिन कोड में अगर यूजर हो, तो ऑब्वियसली हर हिंदुस्तान में हर एक यूजर को 5G चाहिए। और 5G का भी सबसे बड़ा बात है, ये जो जियो ट्रू 5G दे रहा है, 1 साल मैंने सुना है, 1 साल अभी कोई चार्ज नहीं लेने वाला है। आप अगर 4G का रिचार्ज करोगे तो वो 4G में ही 5G चलेगा। तो आप अगर जियो के यूजर हो, आप अपने जो भी फ्रेंड है, फ्रेंड सर्किल या फिर फैमिली सर्किल, डिफरेंट जियो का जो फोन नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट जो जियो का फोन नंबर है यहाँ पे जो एंटर करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला जियो.com 5G में आप जाओ, वहां पे जाके जो फोन नंबर है, फोन नंबर से रजिस्टर करवाओ, ठीक है? जितना ज्यादा रजिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर पिन कोड से जाएगा, वहां पे आपको जियो 5G आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर करना पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जियो ब्रॉडबैंड को लेके। अभी जो जियो ब्रॉडबैंड में मैंने रिक्वेस्ट किया था, वहां पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आ गया था, तो वो एरिया में जियो 5G आ चुका था, जियो ब्रॉडबैंड आ चुका था। तो ऑब्वियसली ये जियो ट्रू 5G भी सेम प्रोसेस में, क्योंकि एक ही कंपनी, और नॉट ओनली जियो, ये हर एक एयरटेल वाला भी आप अगर देखोगे ना, तो मतलब एक शॉकिंग में बात बताता हूँ, एयरटेल भी मेरा एरिया में, मतलब बंजारा हिल्स मेरा एरिया है, यहाँ पे एयरटेल आने के बाद बोल रहा था कि ये वाला आपका एरिया कवरेज एरिया का बाहर है, जबकि हैदराबाद में बंजारा हिल्स इज द मेन सिटी, मेन मतलब सबसे बड़ा पॉश एरिया है, राइट? तो ये एरिया में भी आने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उसका 1 महीने बाद वो खुद से मेरे को मेल कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि सर आपको चाहिए नहीं, लेकिन तब तक मुझे जियो 5G, जियो का जो ब्रॉडबैंड है वो मुझे ऑफर कर चुका था, तो मैंने जियो में कन्वर्ट हो चुका था।
तो सेम प्रोसेस है कि वो लोग देखते हैं सिंपली वो पर्टिकुलर पिन कोड में कितना यूजर है। अगर उसका यूजर बेस थोड़ा सा बन गया ना, वो 100 200 कुछ भी बन गया ना, तो ऑब्वियसली 100% वो एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, लेकिन वो 5G एरिया कवर कर देगा और वो कुछ भी जियो करके अपना एरिया कवर कर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो पॉइंट मैंने लास्ट वीडियो में ऑब्वियसली इसका इंपॉर्टेंस नहीं बताया था, आई थिंक ये वीडियो में मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको फर्स्ट जितना भी डिफरेंट नंबर, आप समझो एक नंबर नहीं, डिफरेंट नंबर से आप जितना रिक्वेस्ट करोगे, जियो का सिम होना चाहिए ऑब्वियसली, आप जियो इसमें आना चाहिए, तो जितना डिफरेंट इसमें से कवर करोगे तो उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अभी सेकंड पॉइंट में हम लोग आते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि आपका जो मोबाइल है, ठीक है, जियो 5G का क्या होता है ना, जियो 5G इज न्यू। ये सेकंड पॉइंट में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जियो 5G इज द न्यू थिंग। तो ग्लिच आ सकता है ऑब्वियसली टेस्टिंग फेज में, मतलब ऑब्वियसली ये लाइव है, लेकिन फिर भी ये न्यू है 5G, ट्रू 5G। अब अगर आप देखोगे ना वर्ल्ड वाइड भी ये जो पूरा 5G न्यू है, और जियो एक न्यू कंपनी है, आके बहुत सारा काम कर रहा है इसके ऊपर। और मेरे को जितना मालूम है कि जियो 5G बहुत अच्छा सर्विस ऑफर कर रहा है। अभी क्या है ना, ये न्यू है, तो क्या क्या होता है कि कभी कभी मोबाइल में, ठीक है, जैसे आप मान लो कुछ एंड्रॉयड मोबाइल में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आईफोन में मैंने नहीं सुना, एंड्रॉयड मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है कि 5G नेटवर्क एरिया में है लेकिन 5G कभी कभी आ नहीं रहा, राइट। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा। आपको अगर 5G एक बार आपने यूज किया होगा ना, तो सिंपल आप एक काम करो, आपका मोबाइल को रीस्टार्ट करो, ठीक है। रीस्टार्ट इज द सेकंड ऑप्शन। मोबाइल को रीस्टार्ट करो। मोबाइल के रीस्टार्ट करने के बाद आपको 5G का जो प्रॉब्लम है कभी कभी ये भी सॉल्व हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, जो पर्टिकुलर पिन कोड है, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको वो पर्टिकुलर पिन कोड में 5G अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे मैंने पुराना वाला वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था, इस वाला वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया। सेकंड पॉइंट क्या है, कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट करो तो आपको इजीली वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि वो प्रॉब्लम होता है, ग्लिच होता है। जैसे मैंने बोला न्यू जियो 5G इज न्यू थिंग, तो प्रॉब्लम हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में आपको समझाता हूँ। कभी कभी क्या होता है, आप ट्रैवल करते हो, राइट। ऐसा नहीं कि आप हमेशा जो पिन कोड में रहते हो वो पिन कोड में ही रहते हो। आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम की या फिर कुछ भी रीजन में आप ट्रैवल करते रहते हो। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्रैवल करते हुए, जैसे मैंने बोला पर्टिकुलर पिन कोड, एक हैदराबाद मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ। हैदराबाद जो सिटीज है उसमें आपने कोई एक पिन कोड में 5G अवेलेबल है, राइट। तो आप वहाँ पे गए, ट्रैवल कर रहे थे और वहाँ पे आपको 5G मिल रहा था, लेकिन आप बैक टू आपका उसके बाद आप अपने जो पिन कोड है हैदराबाद में ही, वो पिन कोड है, सपोज मान लो वो 20 मैंने जो बोला था, वो 20 वाला पिन कोड में आपका जो घर है एक्चुअल जहाँ पे आप रहते हो, तो वहाँ पे आ गए आप, राइट। तो 80 वाला पिन कोड में से आपको तो 5G मिलेगा ऑब्वियसली, लेकिन ट्रैवल करते हुए अगर आप उसमें जा रहे हो, आपका जो 20 वाला जो सिटीज है जहाँ पे 5G एरिया अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको 5G नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि मुझे 5G मिल रहा था लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। तो रीजन प्रोबेबल ये हो सकता है कि आप कभी ट्रैवल करते होंगे जहाँ पे पिन कोड में 5G अवेलेबल है, वहां पे आप गए होंगे, तो ऑब्वियसली 100% अगर आप जियो यूजर हो, जियो सिम के यूजर हो, तो आपको वो वाला 5G मिलेगा वहां पे। अगर आपको वेलकम ऑफर नहीं मिल रहा है फिर भी आपको मिलेगा। वेलकम ऑफर क्यों नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे पिन कोड में आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करने के बाद जा रहे हो, वहाँ पे 5G आपको मिलेगा। तो आपको अगर 5G नेटवर्क में जाओगे, नेटवर्क सेटिंग्स में, तो आपको 5G मिल जाएगा, राइट। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अभी उसके बाद क्या हो रहा है कि एक बहुत ही मेजर पॉइंट जो हो सकता है कि बेसिकली क्या हो गया कि आपका जो डिवाइस है, ठीक है, आपका जो डिवाइस है, डिवाइस में 5G डिवाइस होने के बाद भी आप अगर नोटिफिकेशन देखोगे आपका जो बेसिकली क्या होता है कि आप अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई कंपनी का आप मोबाइल यूज कर रहे हो, सैमसंग या फिर वीवो या फिर कोई ओप्पो का फोन आप यूज कर रहे हो, राइट।
उसका कभी-कभी क्या होता है, आपका 5G सपोर्टेड डिवाइस है, लेकिन फिर भी वो लोग अभी तक वो सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं मिला होगा वो मोबाइल पे। बहुत सारा ऐसा डिवाइस है जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंपनी का जो कंपनी है, आपको गूगल में जाके सर्च करना होगा कि ये लोग सॉफ्टवेयर अपडेट अभी तक रिलीज़ किया है, ये नहीं किया है। और एक रीज़न है कि अभी तक मैंने बहुत सारा मतलब ऐसे कंपनी का देखा है, जैसे वीवो हो गया या फिर ओप्पो हो गया, वो लोग अभी तक 5G सपोर्टेड जो जियो का ट्रू 5G जो बैंड सपोर्टेड है, वो वाला सॉफ्टवेयर का अपडेट अभी तक लॉन्च नहीं किया है। इसलिए आपका ये भी हो सकता है कि आपका 5G हैंडसेट है, आपका ये कंपनी का जो पर्टिकुलर मैं नाम ले रहा हूँ, वो कंपनी का वो मोबाइल है, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी है कि आपको 5G नहीं मिलेगा, क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट रिलीज़ नहीं किया बाय द कंपनी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वीवो और सैमसंग या फिर जो भी हो, कोई कंपनी का, तो वो वाला पर्टिकुलर मॉडल जो है आपका, वो मॉडल के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है। और इसका रीज़न क्या है, ये रीज़न एक ही है, रीज़न है कि ये लोग अभी भी टेस्टिंग कर रहे हैं कि 5G सपोर्ट कोई भी अगर लॉन्च करना है, कोई भी चीज़ न्यू है, अगर सॉफ्टवेयर रिलीज़ करने के पहले वो लोग टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग फेज़ उनका ख़त्म नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको रिलीज़ नहीं किया। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। कभी-कभी क्या हो सकता है, आपका मोबाइल जो हैंडसेट है, वो आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर बेसिकली 5G सपोर्टेड है, तो ये लिस्ट में भी आपको दिखाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट आपको नहीं मिला होगा। अगर आपको वेलकम ऑफर मिला है, तो आप फर्स्ट देखोगे ना, वो सॉफ्टवेयर अपडेट बोलता है कि सॉफ्टवेयर आपका अपडेट करो। तो ये वाला अगर अपडेटेड नहीं है, तो भी आपको 5G नहीं मिलेगा। तो दैट इज द थर्ड रीजन। अब फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, आप ध्यान से सुनो, बहुत सारा लॉजिक है इसके अंदर, ठीक है। तो लॉजिक मतलब ये जो थर्ड वाला जो पॉइंट था, इसका ही रिलेटेड पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बोल देता हूँ कि जियो ट्रू 5G, आप समझो आपको 5G कैसे मिलेगा। आपका जो टावर है नियर बाय, ठीक है, वहाँ से एक बैंड निकलता है, नेटवर्क बैंड बोलते हैं हम लोग, टेक्नोलॉजिकल टर्म्स है ये। वो जो बैंड है, वो बैंड में 5G का जो बैंड है, वो वाला बैंड आपका जो पर्टिकुलर डिवाइस है उसमें आपको आना चाहिए, राइट। सिंपल, आप एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आपका मोबाइल, आपका अगर घर पे राउटर लगा हुआ है, आपका वाईफाई आता है, वाईफाई आप रेंज में होते हो, आपका जो वाईफाई रेंज है उसके अंदर होते हो, तो ही आपको वो 5G वाला वाईफाई आपको मिलता है। सिमिलरली एक आप अगर बेसिकली क्या होता है कि टावर, एक 4G टावर होता है, 4G बैंड होता है, 4G का एक बैंड होता है, 5G का एक बैंड है। सिमिलरली अगर वो जो 5G, जियो ने जो 5G बैंड रिलीज किया है, ठीक है, वो रिलीज वाला जो बैंड है, आपको पर्टिकुलरली अगर आपका जो डिवाइस है उसमें नहीं आ रहा है, वो जो बैंड 5G ने रिलीज किया है, जियो 5G ने, वो वाला अगर आपका जो मॉडल है, जो भी बैंड है, सैमसंग का मान लो, या फिर जो भी सैमसंग A35, या फिर जो भी मान लो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अगर वो बैंड ये पर्टिकुलर मोबाइल का डिवाइस में सपोर्टेड नहीं है, तो आपको 5G नहीं मिलेगा। और दैट इज द मोस्ट रीजन। 100 अगर केसेस हो रहा है, तो 100 में से 80 केसेस का यही रीजन है, जो बैंड जियो ने अभी तक रिलीज किया है 5G के लिए, तो वो बैंड आपका मोबाइल पे नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो जियो ने जो 5G सपोर्टेड बैंड, अगर आप गूगल में सर्च करोगे, जियो का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट आर द, जो मैं बैंड की बात कर रहा हूँ, आप देखोगे जियो 5G जो बैंड है, यहाँ पे जियो 5G इज अवेलेबल ऑन इन 28, इन 78, इन 258 एंड इन 258 बैंड्स। ये जो 3 बैंड है, ठीक है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो 3 बैंड है जियो 5G के लिए, ये 3 बैंड ही रिलीज किया है अभी तक जियो 5G ने, ठीक है। तो आपको अगर 5G चाहिए, तो आपका जो मोबाइल डिवाइस है, सिंपल सी बात है, आपका जो मोबाइल डिवाइस है, वो मोबाइल डिवाइस में ये 3 बैंड सपोर्टेड होना चाहिए, करेक्ट, समझे।
मैं और एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो 5G बैंड है ये 3 बैंड ही है। आपको अगर 5G आपको नहीं मिल रहा है तो आपको बेसिकली ये जो 3 बैंड है, ये 3 बैंड आपके मोबाइल पे सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये 3 बैंड आपके मोबाइल पे है कि नहीं, ये कैसे चेक करें? ऑब्वियसली ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, तो मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपका ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट है, आपको गूगल में जाना पड़ेगा। जैसे मेरा OnePlus 9R है, ठीक है। OnePlus 9R के अंदर आपको गूगल में सिंपली क्या सर्च करना होगा, OnePlus 9R 5G बैंड्स, 5G बैंड्स इन इंडिया। आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, तो ये वाला जो है NSA, तो ये वाला डिटेल में नहीं दिखा रहा है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला। हाँ, तो मैं और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये 3 जो बैंड है, ये 3 बैंड में से कोई भी बैंड, ठीक है, कोई भी बैंड आपके मोबाइल पे सपोर्टेड है तो आपको 5G मिल जाएगा। लेकिन अभी इसका भी थोड़ा सा क्राइटेरिया है। ये जो N28 वाला है थोड़ा सा स्लो है, इसके बाद ये मीडियम वाला है, और ये बहुत ही फास्ट है। ठीक है, तो ये N28, N78 और N258 का जो डिफरेंस है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, या फिर और एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल ये 3 बैंड में से अगर कोई भी बैंड आपके मोबाइल पे सपोर्टेड है, मोबाइल पे है, तो आपको 5G मिलेगा। अभी मेरे पास OnePlus 9R है, ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ और उसमें 5G भी आ रहा है। तो उसका 5G आने का रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। मैं हैदराबाद में, जैसे मैंने बोला, मैं हैदराबाद में पर्टिकुलर जो पिन कोड है, वो पिन कोड में 5G अवेलेबल है। मेरा मोबाइल जो है, मैंने ये अपडेट किया है सॉफ्टवेयर, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने अपडेट किया है। थर्ड वाला पॉइंट है, आपको मैं ये हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। मेरा जो 5G बैंड है, इसमें N78 सपोर्टेड है, जो इसमें ऑलरेडी है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? तो आपको भी सिमिलरली सर्च करना पड़ेगा कि आपका जो बैंड है मोबाइल का वो कौन सा है। तो सिंपली उसके लिए मैंने क्या सर्च किया, ये वाला जो सर्च टर्म है, मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप यहाँ पे ऐसे वाला सर्च कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो है आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, अगर वेबसाइट में ना मिले तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये OnePlus का आप देख सकते हो, OnePlus का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं देखता हूँ ये वाला ओपन करके वेबसाइट के अंदर। ये बेसिकली कम्युनिटी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका 5G बैंड का OnePlus 9 है। ओके, ये N78 आप देख रहे हो, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो और एक मोबाइल डिवाइस सर्च करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि रीज़न क्या हो सकता है। OnePlus आईफोन, मेरे पास और एक मोबाइल है iPhone 13, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाला जो है आईफोन का, मैंने इसलिए बोला था कि आईफोन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है कि आईफोन का जो भी, आईफोन ऑब्वियसली लेट से 5G दिया था, लेकिन आप अगर देखोगे ना, ये आईफोन का आप देख सकते हो, एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे 5G बैंड मैंने जो जो बोला था, यहाँ पे आप देख लो N28, यहाँ पे आप देखते हो N28 है कि नहीं। यहाँ पे देखो N28 है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सिंपली। उसके बाद क्या है, N78, ये देखो आप, N78 बैंड सपोर्टेड है। उसके बाद थर्ड वाला जो है, मैंने बोला था ये वाला सबसे फास्टेस्ट है, N258, और ये आप देख सकते हो N258। तो आप समझ रहे होंगे कि आईफोन, और जो मैंने 2 मोबाइल का नाम लिया, एक iPhone 13, एक OnePlus 9 है, तो 2 मोबाइल में ही 5G सपोर्ट करेगा, ये 100% करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी टेस्ट करके देखो, आप भी सिंपल जो मैंने प्रोसेस बोला, स्टेप बाय स्टेप चेक करके देखो। जो 4 पॉइंट बोला, 4 में से कोई एक पॉइंट भी अगर आपको मिस नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको 5G नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे ये आईफोन का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, तो हर एक कंपनी का, पहले मैंने क्या देखा था, OnePlus का ऑफिशियल अनाउंसमेंट, राइट? तो आपको भी ये सब अनाउंसमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। और कैसे आपको देखोगे कि ये वाला अनाउंस हो चुका है नहीं, तो आपको सिंपली गूगल में ऐसा सर्च करो, सिंपल गूगल करो, आप मोबाइल में भी सर्च कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप है तो सर्च कर सकते हो। ये सर्च टर्म है, मैं आपको, जैसे मैंने बोला, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप
जाके वहाँ पे देख सकते हो और आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकता है कि आपका 5G डिवाइस सपोर्टेड है, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको वो पर्टिकुलर, आप एक काम करो, आपका जो पिन कोड है, वो पिन कोड में आपका अगर 5G नहीं मिला है, तो पास में जो भी नियर बाई आपका फ्रेंड्स है, ठीक है, तो उसको पूछो। और एक फिफ्थ वाला मैं लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, ये मैक्सिमम केसेस में नहीं होता, बट देयर इज माइट बी एक रीजन है, ठीक है, कि आपका अगर जियो का यूजर हो, ठीक है, तो आप अगर जियो का ओल्ड यूजर हो तो आपको इजीली, मतलब मैंने केसेस देखा है, बहुत सारा कस्टमर, बहुत सारा मेरा जो कमेंट आया है, तो उसमें से मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी जियो का जो यूजर था, इसलिए ओल्ड यूजर था, इसलिए उनको ऑलरेडी वेलकम ऑफर मिल चुका है। वेलकम ऑफर आपका माई जियो ऐप में जाके उनको मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है क्योंकि न्यू यूज़र है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है और जियो के पास मे भी अपडेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो वो लोग भी ये कर रहे हैं। तो अगर ओल्ड यूज़र है तो उसको 100% मिल रहा है ओल्ड, एंड अगर न्यू यूज़र है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका अगर सपोर्ट नहीं हो रहा है तो आप एक काम करो, एक न्यू जियो का सिम लो। सिम अगर प्रॉब्लम आपको नया हो नंबर का, तो आप न्यू सिम लेके भी आपको वेलकम ऑफर मिल सकता है। लेकिन वेलकम ऑफर मिलने के लिए आपको सिंपली ये 4 पॉइंट आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एक एडिशनल पॉइंट जो है बेसिकली वो आपका, अगर आप ये ओल्ड यूज़र हो तो आपको मिल रहा है। और ये जो प्रोसेस मैंने बोला 4 पॉइंट आप फॉलो करो, फॉलो करके देखो उस ये जो 4 क्राइटेरिया आपका मैच हो रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं हो रहा तो आपको वेट करना पड़ेगा, ये ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होता है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप वेट करो थोड़ा सा, आपको 5G मिल जाएगा और आप यूज़ कर सकते हो 5G का स्पीड। और एक पॉइंट है, ये एडिशनल पॉइंट है, बेसिकली आप देख सकते हो मैंने 2 डिवाइस का नाम लिया है, एक OnePlus 9 और iPhone 13। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला है, ये 3 बैंड यहाँ पे जो है, ये वाला थोड़ा सा स्लो है, ये वाला मीडियम वाला स्लो है, और मीडियम फास्ट है बेसिकली आप बोल सकते हो, और ये फास्टेस्ट है। तो अगर स्पीड टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आईफोन का स्पीड ही ज़्यादा होगा। और आईफोन अगर आप कंपेयर करोगे एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो 5G अगर 100 टाइम्स आईफोन को मिलेगा तो 90 टाइम्स या फिर 50 टाइम्स OnePlus 9R को मिलेगा। इसका रीज़न बिहाइंड दिस इज, आईफोन के पास तीनों बैंड अवेलेबल है, तो कोई भी बैंड का वो कनेक्ट कर लेगा जियो 5G से। लेकिन OnePlus 9R, जैसे आपको और एक बार दिखा देता हूँ OnePlus 9R का, OnePlus 9R में ओनली N78 है, तो आपको एक ही बैंड मिलेगा। तो अगर तो आईफोन का क्या हो रहा है, बेसिकली आईफोन का अगर N8 नहीं मिल रहा है तो वो N78 में कन्वर्ट करेगा, अगर N78 नहीं मिल रहा है तो N258 का कवर करेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा लॉजिक है क्यों 5G आपको अवेलेबल नहीं हो रहा होगा। अगर आपको नहीं हो रहा है तो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आप अपडेट, बेसिकली जो अगर आपका 5G आपने 5G फ़ोन लिया था तो ऑब्वियसली आपको ये जो अपडेट है, सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिलना चाहिए, और इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट का ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट होता है तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव अगर लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके, और 100% आप कमेंट करो अगर आपको हेल्पफुल लगा एंड ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बोलो। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक करो अगर आपके लिए यूज़फुल रहा तो। और जैसे मैंने बोला, आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दैट्स इट फॉर टुडे।